नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता जान के इस नए भाग में। आज हम बात करेंगे भक्ति और मृत्यु का रहस्य, जो भगवत गीता के अध्याय 7 से 9 में विस्तार से बताया गया है। प्रारंभिक भाव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मुझे पूरे विश्वास और भक्ति से जानेगा तब तू मुझे पूर्ण रूप से जान लेगा, जैसा मैं वास्तव में हूँ। यहाँ से शुरू होता है भक्ति का रहस्य, क्योंकि जान से आगे का मार्ग है भक्ति। कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूँ, ओंकार हूँ और हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। इसका अर्थ है भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। हर हृदय में, हर श्वास में भगवान का अस्तित्व है। जब हम ये समझ लेते हैं तब हमें भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। सच्ची भक्ति क्या है? कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे एक फूल, एक पत्ता, एक फल या जल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसका संदेश है, भक्ति में सबसे बड़ा मूल्य है प्रेम। ईश्वर को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, बल्कि सच्चा भाव चाहिए। एक सच्चे भक्त का हृदय ईश्वर का सबसे सुंदर मंदिर होता है। मृत्यु का रहस्य अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मृत्यु के समय जो व्यक्ति आपको याद कर रहा है, क्या वही मुक्ति प्राप्त करता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुझ में ही आता है। जिसका मन जीवन भर भगवान में स्थिर रहता है, मृत्यु के समय भी वही स्मरण करेगा। अर्थात जैसा जीवन जियोगे वैसा ही अंत होगा। अगर जीवन भर भक्ति, प्रेम और सत्य में जियोगे तो मृत्यु भी तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। भक्ति का सार, हे अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूँ, कारण और परिणाम दोनों। जो भक्त मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सभी को देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। यह है भक्ति का शिखर, जहां कोई द्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ प्रेम और करुणा है। सच्ची भक्ति वही है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। भक्ति का मार्ग और मुक्ति, भगवान कहते हैं, सदा मेरा चिंतन करो, मेरे नाम का जप करो, मुझ में मन और बुद्धि को लगा दो, इससे तुम निश्चित रूप से मुझ में मिल जाओगे। यह है भक्ति योग का सार। जब मन, वचन और कर्म तीनों ईश्वर को समर्पित हो जाए और जब यह समर्पण संपूर्ण हो जाता है तो जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना, बल्कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर को हर कार्य का साक्षी मानना। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है तो दुख और भय दोनों समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर प्रेम और भक्ति से ही मिलते हैं, न कि धन, पद या अहंकार से। दोस्तों, यही था गीता जान भाग 5, भक्ति और मृत्यु का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले भाग राजविद्या और राजगुह योग भाग 6 का ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।